नमस्कार। याद कीजिए, उत्तर प्रदेश चुनावों में जीत के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में रोड शोज शुरू कर दिए थे। गुजरात चुनावों में 3 महीने का वक्त रह गया है दोस्तों। यह कहा जाए गुजरात के चुनावों के नतीजों में 3 से 4 महीने का वक्त रह गया है और राहुल गांधी ने अपने 8 वचनों के साथ गुजरात के राजनीतिक मानचित्र में दस्तक दी है। बड़ा प्रश्न यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत, उनकी लोकप्रियता और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के जरिए जिस तरह से गुजरात के राजनीतिक मानचित्र पर दस्तक दे रहे हैं, क्या राहुल गांधी के 8 वचन गुजरात में कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचा पाएंगे? सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा, आपके स्क्रीन पर अहमदाबाद में राहुल गांधी की चुनावी रैली, और यहां पर यह दावा किया जा रहा है कि कम से कम 1 लाख लोग जुटे थे। राहुल गांधी को इस रैली में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली और उन्होंने हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा, खासकर 2 अहम मुद्दे पर। नंबर 1, जिस तरह से गुजरात के एक बिजनेसमैन यानी गौतम अडानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास सहूलियत दी। नंबर 2, जिस तरह से गुजरात में ड्रग्स का धंधा बढ़ता जा रहा है और वहां का युवा बर्बाद होता जा रहा है। मगर चर्चा है इस वक्त कि क्या 8 वचन, राहुल के 8 वचन गुजरात में कांग्रेस को बचा पाएंगे? और वो 8 वचन क्या है, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। वचन नंबर 1, 500 रुपए में गैस सिलेंडर। वचन नंबर 2, 300 यूनिट बिजली मुफ्त। वचन नंबर 3, 10 लाख तक मुफ्त इलाज। नंबर 4, किसानों को 3 लाख तक का कर्ज माफ। वचन नंबर 5, 3000 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। वचन नंबर 6, कोरोना पीड़ित परिवारों को 4 लाख रुपए मुआवजा। वचन नंबर 7, दुग्ध उत्पादकों को 1 लीटर पर 5 रुपए की सब्सिडी। और वचन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर, सरकारी नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बंद और युवाओं को 3000 का बेरोजगारी भत्ता। बड़ा प्रश्न यह कि क्या राहुल गांधी राजनीतिक मानचित्र पर दस्तक दे पाएंगे? क्या ये वादे गुजरात की जनता को लुभा पाएंगे? क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि पिछली बार यानी कि आज से 5 साल पहले जब गुजरात के चुनाव हुए थे तो चंद सीटों से कांग्रेस जो है वो हार गई थी। और अगर मणिशंकर अय्यर के उस बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात ने पेश ना किया होता, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक आपत्तिजनक हमला किया था, जिसमें उन्होंने नीच शब्द का इस्तेमाल किया था, तो यह भी हो सकता है दोस्तों कि गुजरात में 5 साल पहले ही खेला हो जाता। बहरहाल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए दोस्तों आपके सामने यह बात रखी है। वो कहते हैं, मैं गुजरात की जनता से पूछना चाहता हूं कि अगर सरदार पटेल जी होते तो क्या उद्योगपतियों का कर्ज माफ करते या किसानों के खिलाफ काले कानून लाते? क्योंकि राहुल गांधी इस बात को बखूबी जानते हैं दोस्तों कि इस वक्त गुजरात के अंदर ग्रामीण स्तर पर हालात बेतहाशा खराब है वहां के किसानों के, और राहुल गांधी कहीं ना कहीं इस मुद्दे का जिक्र कर रहे हैं। और यहां इस्तेमाल किसको किया जा रहा है? यहां गुजरात से निकलने वाले 2 बड़े ब्रांड्स में से एक सरदार पटेल, पहले ब्रांड महात्मा गांधी जो कि राष्ट्रपिता हैं, और दूसरा सरदार पटेल। और यहां पर बहुत ही चतुराई से राहुल गांधी सरदार पटेल का जिक्र कर रहे हैं और उसे जोड़ रहे हैं किसानों और उद्योगपतियों को, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में वो गौतम अडानी, जिन्हें 2014 से पहले गुजरात के बाहर कोई नहीं जानता था, आज की तारीख में वो दुनिया के 4थे सबसे धनी आदमी हैं। और ये कहा जा रहा है कि सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असीम कृपा से हुआ है। राहुल गांधी इसी मुद्दे पर हमला बोल रहे हैं। राहुल गांधी आगे क्या कहते हैं, और यहां पर वो कहीं ना कहीं उस मुद्दे पर हमला बोल रहे हैं जिसकी चर्चा कोई मीडिया नहीं करता दोस्तों। उनका क्या कहना है आपकी स्क्रीन पर, गुजरात ड्रग्स का केंद्र बन गया है, सारे के सारे ड्रग्स मुंद्रा पोर्ट से मिल रहे हैं, लेकिन यहां पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। आखिर कारण क्या है जो कार्रवाई नहीं हो रही? और जाहिर सी बात है दोस्तों, मुझे आपको यह कतई बतलाने की जरूरत नहीं है कि मुंद्रा पोर्ट पर किसका कब्जा है। जी हां, आपके स्क्रीन पर मुंद्रा पोर्ट के मालिक हैं गौतम अडानी। और आपको याद होगा कि जब करीब हजारों किलोग्राम ड्रग्स मिला था
तो किसी भी मीडिया में चूं तक नहीं हुई थी। राहुल गांधी उसी बात का जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुंद्रा पोर्ट में हजारों किलोग्राम ड्रग्स मिली जिसकी कीमत करोड़ों रुपए थी, मगर इसकी चर्चा कोई नहीं हो रही है। और सिर्फ मुद्दा ये नहीं है दोस्तों, गुजरात में आपको याद होगा आए दिन, हर दिन कहा जा सकता है, हजारों किलोग्राम ड्रग्स आसानी से मिल रहे हैं दोस्तों। करोड़ों की नाजायज ड्रग्स जो है वो मिल रही है। मगर दुख की बात है कि जिस गुजरात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने 2014 से पहले एक मॉडल राज्य के तौर पर पेश किया था, उस गुजरात से मिल रहे इन ड्रग्स की कोई चिंता नहीं है। आपने एक बात पर गौर किया होगा दोस्तों, राहुल गांधी के 8 वचनों में कोरोना पीड़ितों को मुआवजा देने की बात है। क्यों दोस्तों? क्योंकि गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलावा उन राज्यों में है जिसने जो कोरोना से मारे गए लोगों की संख्या को छुपाया। राहुल गांधी इस बात को बखूबी जानते हैं, इसलिए वो कोरोना का जिक्र यहां कर रहे हैं। कल की रैली में उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जहां आंदोलन के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, यानी कहने को गुजरात एक मॉडल राज्य है। मगर यहां पर बकौल राहुल गांधी उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की नींव सबसे कमजोर है, क्योंकि अगर आपको आंदोलन की परमिशन लेनी पड़े, यानी कि आंदोलन की इजाजत लेनी पड़े, तो लोकतंत्र के लिहाज से कितनी शर्मिंदगी भरी बात है। राहुल गांधी यहां नहीं रुके, वो लगातार हमला बोलते रहे। अपनी इस रैली में उन्होंने ये भी कहा, गुजरात की स्ट्रेंथ बड़े उद्योगपति नहीं, छोटे और मध्यम व्यवसाय थे। क्या गुजरात की सरकार छोटे और मध्यम व्यवसायों की मदद करती है? एक बार फिर बगैर नाम लिए गौतम अडानी की चर्चा दोस्तों। आपने देखा, एक नहीं, दो नहीं, तीन बार गौतम अडानी का यहां राहुल गांधी उनका नाम लिए बगैर जिक्र कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि जब रामलीला मैदान में भी रैली हुई थी, तो उस रैली में क्या कहा था राहुल गांधी ने कि पूरी की पूरी मीडिया जो है 2 उद्योगपतियों की ताकत के सामने झुक गई है। वो 2 उद्योगपति जो सही मायने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे की ताकत हैं। और यहां पर वो किसका जिक्र कर रहे थे? मुकेश अंबानी और गौतम अडानी का। और यहां पर वो इस बात को समझ गए कि वो गुजरात के अंदर हैं, और गुजरात की राजनीतिक जमीन पर गौतम अडानी पर हमला बोलने के मायने ही कुछ और हैं। और राहुल गांधी इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। राहुल गांधी ने एक और चीज का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो हम बहुत कम अंतर से हार गए, और उन्होंने यह कहा कि अगर इतनी मेहनत इस बार की गई तो कांग्रेस को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बकौल राहुल गांधी आपके स्क्रीन पर पिछले चुनाव में मीडिया के मित्रों ने कहा था कि कांग्रेस तो लड़ाई में है ही नहीं, लेकिन सिर्फ 6 महीने में आपने भाजपा की हवा निकाल दी थी। थोड़ी सी कमी रही, लेकिन आप विचारधारा के लिए लड़े, किसानों के लिए लड़े, व्यापारियों और युवाओं के लिए लड़े। अब राहुल गांधी यहां जो बात कह रहे हैं, इसमें बहुत सी दिक्कतें और बहुत सी परेशानियां हैं। कायदे से पिछले 5 सालों में कांग्रेस और राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी के नाक में दम कर देना चाहिए था, मगर पिछले 5 साल गुजरात के अंदर कांग्रेस का नेतृत्व नदारद रहा, आपस में लड़ते रहे। हार्दिक पटेल जो कि पार्टी में एक नेता थे, वो छोड़कर चले गए और भाजपा में शामिल हो गए। ये बात अलग है कि भाजपा के अंदर उन्हें कोई कुछ नहीं पूछ रहा है। उनकी हालत वहां और भी बदतर हो गई है, क्योंकि वहां उन्हें कोई भी चारा नहीं डाल रहा है। अब वहां उनकी बहुत ही दयनीय हालत है। मगर मैं कुछ और कहना चाहता हूं दोस्तों। राहुल गांधी मैदान में कब उतरे? 3 महीने पहले, 4 महीने पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के चुनावों के नतीजे आने के बाद तुरंत गुजरात का रुख कर गए थे। मैं जानता हूं कि आपके जहन में एक सवाल होगा कि भारतीय जनता पार्टी के मन में सिर्फ और सिर्फ चुनाव है। वो तो मैं भी कहता हूं, इनका ध्यान अगर गवर्नेंस पर होता तो देश की किस्मत ही कुछ और होती। मगर जब हम चुनावों में मुकाबला करते हैं ना, तो साम दाम दंड भेद से हमें मुकाबला करना होता है। और हम ये ना भूलें कि अभी 3-4 महीने बचे हैं। मैं दावे के साथ कहने वाला हूं आपसे कि अब भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र सक्रिय होगा। वो लोग भ्रम पैदा करने वाली खबरों का प्रचार प्रसार करेंगे, झूठी खबरों का प्रचार प्रसार करेंगे, और सीधे हमले पर राहुल गांधी होंगे।
और दूसरी तरफ चुनौती अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, आपने देखा होगा सूरत के स्थानीय चुनावों में आम आदमी पार्टी को शानदार सफलता मिली थी। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी शहरी इलाकों में जबरदस्त चुनौती दे रही है कांग्रेस को, और शहरी इलाकों में कहा जा सकता है कि कई जगहों पर इस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधा मुकाबला कर रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस के सामने यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी जो बहुत ही आक्रामक अंदाज में काम करती है और उस आक्रामक अंदाज में झूठ का सहारा भी लिया जाता है, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और उनका भी जो प्रचार तंत्र है वो बहुत ही ज्यादा सक्रिय है। राहुल गांधी का मुकाबला इन तमाम चीजों से, और इसलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे कहा कि क्या मैदान में उतरने में राहुल गांधी को देरी तो नहीं हो रही है। आगे राहुल गांधी ने उसी बात का जिक्र किया कि पिछली बार की तरह आप अगर चुनाव लड़ गए तो इस बार जीत जो है मिलना अवश्य है। मगर राहुल गांधी भूल गए कि इस बार के चुनाव पिछली बार के चुनाव से कहीं ज्यादा गंभीर हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा, आपके स्क्रीन पर आपके सामने चुनाव है, अगर आप पिछली बार की तरह लड़ गए तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि यहां कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आप यानी जनता हमारी ताकत है, आप यानी आम आदमी पार्टी नहीं। आप कांग्रेस की विचारधारा के लिए लड़ते हैं, मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं। राहुल गांधी का कहना है कि अगर आप लड़ोगे तो जीतोगे, मगर आप इस बात को बखूबी जानते हैं दोस्तों की राजनीति में अब मुकाबला इतना सीधा नहीं रहा। अब सिर्फ लड़ने से या लोकप्रियता हासिल करने से आपको जीत नहीं मिलती। आखिरी 10-15 दिनों में खेल जो है वो पलट जाता है, और इस बात का आभास कांग्रेस को होना चाहिए। हमारे सामने ढेरों ऐसे चुनाव हैं, और उससे भी बड़ी बात, अगर आप जीत भी गए तो ये ना भूलें कि कर्नाटक में क्या हुआ था, ये ना भूलें महाराष्ट्र में क्या हुआ था, और कांग्रेस ये ना भूले कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, राजस्थान में क्या करने की कोशिश की गई थी। ये तमाम चुनौतियां हैं राहुल गांधी के सामने। उन्होंने 8 वचन तो रख दिए हैं, एक बार फिर दर्शन कीजिए उन 8 वचनों के, मगर क्या ये 8 वचन काफी हैं राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए गुजरात में सत्ता हासिल करने के लिए? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।